हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो रिज़ल्ट है वो फाइनली आज डिक्लेयर कर दिया गया है। एसएससी एमटीएस में जिन भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन भाई बहनों का सिलेक्शन इस बार रुक गया है उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि आगे आने वाली वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, जिन भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस वीडियो में मैं उन दोस्तों को जो एसएससी एमटीएस की तरफ से हर एक स्टेट की कट ऑफ जारी की गई है उसको दिखाऊंगा, और उसमें आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके की आपको तैयारी करनी है ताकि आप इस कट ऑफ को पार कर जाए। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सब लोग कट ऑफ देखेंगे तो आपके मतलब दिमाग में ऐसी बात घूमेगी कि इतना हाई, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 100 के नीचे अगर हो गए नंबर तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत अच्छे से, और काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ गई है। तो आपको मैं हर एक स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जिन भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप किस कैटेगरी से दिव्यांग की, OH, VI या अदर या HH, जिस भी कैटेगरी से थे वो ज़रूर लिखेंगे, और अपने बारे में किस मतलब कैसा पेपर आप करा, क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सब बातें अगर पॉसिबल है आपके लिए लिखना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना, और प्लीज़ अगर आप दिव्यांग है, दिव्यांग भाई बहन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं समय समय पर आपसे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आपकी वैकेंसी आई थी उसके बाद में फॉर्म वगैरह फिल हो गए थे, और ये पेपर हुए थे 30/9/2024 से 14/11/2024 के बीच में ऑल इंडिया में ये किए गए थे, मतलब पेपर हुए थे। इसके बाद में हवलदार का जो रिज़ल्ट आना था वो 21/1/2025 को डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें 27,011 कैंडिडेट ऐसे थे जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे हवलदार में, है ना, उसके पेट के लिए, और उनका पेट कराया गया था 5/2/2025 से 12/2/2025 के बीच में, जिसमें 21,746 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और जिसमें क्वालिफाई हुए 20,959 कैंडिडेट उसमें क्वालिफाइड हुए। इस तरीके से अगर हम आगे देखें, जैसे वैकेंसी होती है एमटीएस की जो, वो दो कैटेगरी में आती है, एक तो 18 से 25 ईयर्स वालों की और एक 18 से 27 ईयर्स वालों की। ठीक, ये तो आपको अच्छे से पता है। इसमें उन लोगों को नहीं कंसीडर किया गया है जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए, जैसे 30%, 25%, 20% से कम वालों को क्वालिफाई नहीं किया गया है। अब इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, अभी हम आगे कट ऑफ भी बताएंगे। दिव्यांगजनों की 18 से 25 ईयर्स में अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसी थी इसमें 6,883, जिसमें OH कैटेगरी की 72 थी, HH की 77 थी, और VH कैटेगरी वालों की 61 थी, और अदर कैटेगरी वालों की 56 थी। ऐसे ही एमटीएस 18 से 27 ईयर्स वाले में अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसी थी 1,196, जिसमें OH कैटेगरी की 13 थी, HH की 15, और VI कैटेगरी वालों की जो दृष्टिबाधित है उनकी 23 थी, और अदर कैटेगरी वालों की 10 थी। बाकी अगर हम हवलदार में भी बात करें तो OH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 48 पोस्ट थी, HH वालों की भी 48 थी, VH की इसमें नहीं थी, और अदर कैटेगरी वालों की भी 37 थी। तो इस तरीके से अगर हम टोटल बात करें वैकेंसी की तो OH कैटेगरी की एमटीएस और हवलदार को मिलाकर 133 पोस्ट थी, HH की 140 थी, और VH वालों की 84 पोस्ट थी, और अदर वालों की 103 थी। तो इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं एमटीएस के लिए, तो एमटीएस में इन्होंने अगर हम देखें 18 से 25 में OH कैटेगरी की 72 पोस्ट इन्होंने फुलफ़िल कर ली है, मतलब इन्होंने 72 पोस्ट पे OH कैटेगरी वालों को क्वालिफाइड कर दिया है, इन्होंने 72 की 72 पोस्ट भर ली है। और HH कैटेगरी में 77 की 77 पोस्ट भर ली, और VH कैटेगरी में भी 61 की 61 पोस्ट, और अदर में 56 पोस्ट इन्होंने फिल कर ली। ऐसे 18 से 27 वर्ष में 13 की 13 पोस्ट इन्होंने भर ली है, और HH में भी 15, और VH की 23 की 23 पोस्ट, और अदर की 10 की 10 पोस्ट इन्होंने भर ली है। टोटल OH कैटेगरी में 85 OH ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग गई है, HH कैटेगरी में 92 ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग गई है, VH कैटेगरी में 84 ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग गई है, और PWD अदर में अगर देखें तो 66 ऐसे अभ्यर्थी है दिव्यांग जिनकी नौकरी लग गई है। मतलब अब इनका डॉक्यूमेंटेशन होना है, उसमें अगर किसी के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पाया जाता है तो वो भले ही वहाँ से हट जाए। फाइनली इन्होंने इतने लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक, बाकी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कितने EWS में, कितने OBC में हुए, बस हम आगे अब कट ऑफ देख लेते हैं। बाकी अगर मैं हवलदार की बात करूँ तो इसमें भी टोटल जो वैकेंसी थी 3,428 या 29, उसमें से OH की 48 थी, HH की 48, तो वो भी इन्होंने फुलफ़िल कर लिए हैं।
अच्छा, एक बात इसमें और बताई गई है, 198 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऐसे थे जो हवलदार के लिए क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन वो जो पेट हुआ है, फिजिकल जो टेस्ट हुआ है उसमें वो नहीं एलिजिबल हो पाए हैं, तो उनको इन्होंने बाहर कर दिया है। उनके रोल नंबर यहाँ पर दे दिए हैं, ये आप देख सकते हो। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कट ऑफ देखना। तो आप यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। मैं आपको जो सेशन 1 है उसकी कट ऑफ नहीं बताऊंगा, सेशन 2 की ही बताऊंगा, क्योंकि सेशन 1 जो था इसमें वो क्वालिफाइंग था, जो रीजनिंग मैथ थी वो क्वालिफाइंग था, और जो मेन था सेशन 2 था, जिसके बेस पर कट ऑफ बनी है, जिसके बेस पर नौकरी मिली है, तो वो था सेशन 2, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको वही बताऊंगा, और पॉइंट के बाद के डिजिट नहीं बताऊंगा, केवल बस आपको कट ऑफ बताऊंगा, पॉइंट के बाद के नहीं बताऊंगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम 18 से 25 एज लिमिट वालों की कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूपी का देखते हैं। दोस्तों देखो, उत्तर प्रदेश में OH वालों की 4 पोस्ट थी, 4 की 4 इन्होंने फिल कर ली, और OH कैटेगरी वालों की उत्तर प्रदेश में 125 कट ऑफ गई है। कितनी? 125.344, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको शुरू का बता दे रहा हूँ। तो OH वालों की जो गई है उत्तर प्रदेश में वो 125 कट ऑफ गई है, और HH वालों की अगर हम देखें तो HH वालों की 116 गई है, और VH कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इन लोगों की 127 गई है। VH कैटेगरी की भी 127 कट ऑफ गई है यूपी में। और PWD अगर अदर की बात करें, कोई अदर थे, 3 पोस्ट थी, तीनों की तीनों फिल हो गई, इनकी भी 127 गई है कट ऑफ। दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में OH कैटेगरी वालों की गई है 122, HH वालों की गई है 106, VH वालों की गई है यहाँ पर 123, और अदर कैटेगरी वालों की गई है 119। अब देखिए यहाँ पर भी कट ऑफ बताओ, 122, 106 और VH की 123 और अदर कैटेगरी वालों की 119 यहाँ पर कट ऑफ गई है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में OH की एक पोस्ट थी जो 127 कट ऑफ गई है वहाँ पे, और अदर कैटेगरी वालों की 131 गई है। अब आप देखिए 131 अदर कैटेगरी वालों की बिहार में गई है कट ऑफ, बाकी यहाँ पर HH और VH की पोस्ट नहीं थी। दोस्तों अंडमान निकोबार में OH की 118 कट ऑफ गई है, HH की 92, यहाँ पर HH की बहुत कम कट ऑफ गई 92, HH मतलब हियरिंग वाले, और VH की यहाँ पर 120 कट ऑफ गई है, और अदर कैटेगरी वालों की 115 कट ऑफ गई है अंडमान निकोबार में। ऐसे अगर हम असम की बात करें तो OH की 123 कट ऑफ गई है, HH की 100 गई है, और VH की 121, और अदर कैटेगरी वालों की यहाँ पर 118 गई है। बाकी चंडीगढ़ में दिव्यांग की पोस्ट नहीं थी। छत्तीसगढ़ में OH की गई है 121, और HH की 103, VH की यहाँ पर गई है 122, बाकी अदर की नहीं थी यहाँ पर। बाकी गोवा में दिव्यांग की पोस्ट नहीं थी। अगर हम गुजरात का देखें तो यहाँ पर OH की गई है 119 कट ऑफ, और HH की यहाँ पर गई है 94, इसके अलावा VH की यहाँ पर गई है 121, और PWD अदर की गई है यहाँ पर 118 गुजरात में। बाकी हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदर कैटेगरी वालों की एक पोस्ट थी, उनकी भी कट ऑफ गई है यहाँ पर 134, बाकी OH और VH HH की यहाँ पर पोस्ट नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में भी अदर कैटेगरी वालों की एक पोस्ट थी, यहाँ पर 121 गई है कट ऑफ, बाकी जम्मू कश्मीर में दिव्यांगों की नहीं थी। झारखंड में केवल HH की एक पोस्ट थी जो 112 वहाँ पर कट ऑफ गई है। आगे अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में OH की गई है 116, और HH की गई है 90, और VH की गई है यहाँ पर 118, और अदर डिसेबिलिटी वालों की गई है यहाँ पर 113। दोस्तों अगर हम केरला की बात करें तो केरला में भी OH की गई है 116, HH की गई है 89, यहाँ पर और भी कम है 89, और VH कैटेगरी वालों की गई है 120, और PWD अदर की गई है यहाँ पर 113 केरल में। मध्य प्रदेश में OH कैटेगरी वालों की गई है 120 कट ऑफ, और HH वालों की 100, और VH वालों की 123, और PWD अदर की 124। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो OH कैटेगरी वालों की गई है 117, HH की गई है यहाँ पर 92, और इसके अलावा VH कैटेगरी वालों की गई है यहाँ पर 120, और PWD अदर की गई है 116 महाराष्ट्र में। बाकी मणिपुर नागालैंड में दिव्यांगों की पोस्ट नहीं थी। इसके आगे आता है उड़ीसा। उड़ीसा में OH की गई है 122, HH की 104, यहाँ पर VH की पोस्ट नहीं थी। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर OH की तो नहीं थी, HH की पोस्ट थी जो 111 कट ऑफ गई है, और VH की यहाँ पर पंजाब में गई है 131, क्योंकि एक ही पोस्ट थी यहाँ पर। यदि हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर OH वालों की गई है 122 कट ऑफ, HH वालों की 103, और VH वालों की 123, और PWD अदर की गई है यहाँ पर 122। सिक्किम में दिव्यांग की पोस्ट नहीं थी। आगे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर OH कैटेगरी की गई है 115, HH की गई है यहाँ पर केवल 90, और VH की गई है 119, और अदर दिव्यांगों की गई है यहाँ पर 114।
यदि हम तेलंगाना में देखें तो OH कैटेगरी की 116, HH की 95 और VH की 121 और इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी वालों की 117 तेलंगाना में गई है कट ऑफ। बाकी त्रिपुरा में पोस्ट नहीं थी। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर OH की गई है 124, HH की गई है 107 और यहाँ पर VH की पोस्ट नहीं थी और PWD अदर की भी यहाँ पर 121 कट ऑफ गई है। यदि हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की गई है 127, HH वालों की गई है 108 और VH कैटेगरी वालों की गई है यहाँ पर 128, अदर की गई है यहाँ पर 123। दोस्तों अभी तक हमने 18 से 25 वर्ष वाली कैटेगरी देखी। अब हम देखते हैं 18 से 27 वर्ष वाली कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। आंध्र प्रदेश में VH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट थी जिसकी कट ऑफ गई है यहाँ पर 120। असम में जैसे मैंने आपको बताया VH कैटेगरी की एक पोस्ट थी जो 122 गई है और अदर वालों की 118 यहाँ पर गई है। बाकी अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 18 से 27 वर्ष वाले में VH की एक पोस्ट थी जिसकी कट ऑफ गई है 137। और दिल्ली में अगर हम 18 से 27 वर्ष कैटेगरी में बात करें तो OH की कट ऑफ गई है 121, HH की गई है 102 और VH की यहाँ पर गई है 122 और PWD अदर की गई है यहाँ पर 119। बाकी गुजरात में ही हम अगर 18 से 27 वर्ष में बात करें तो OH की गई है 119, HH की 105 और VH की 121 और अदर की 118। जम्मू कश्मीर में 18 से 27 में OH की एक पोस्ट थी जो गई है कट ऑफ वहाँ पर 125। ये दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि दो कैटेगरी होती है ना, एक 18 से 25 और एक 18 से 27 वालों की। तो पहले 18 से 25 का मैं बता चुका, अब ये 18 से 27 की है। इसमें कर्नाटक में भी OH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट थी जिसके लिए 116 यहाँ पर कट ऑफ गई है। केरल में भी OH की एक पोस्ट थी जिसके लिए 118 गई है 18 से 27 वाले में। VH की भी केरला में 121 गई है 18 से 27 वर्ष वाले में और अदर की भी केरल में 115 यहाँ पर कट ऑफ गई है। बाकी मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो VH की दो पोस्ट थी जिसकी कट ऑफ गई है 122 और महाराष्ट्र में 18 से 27 वाले में OH की 3 पोस्ट थी 117 यहाँ पर गई है और HH की 108 गई है और VH की 121 यहाँ पर कट ऑफ गई है। इसके अलावा मेघालय में अदर डिसेबिलिटी वालों की थी 18 से 27 वर्ष वाले में एक पोस्ट थी तो यहाँ पर 118 कट ऑफ गई है। बाकी उड़ीसा में 18 से 27 वाले में VH की एक पोस्ट थी जिसके लिए कट ऑफ गई है 126 VH की और पंजाब में भी 127 गई है 18 से 27 वर्ष वाले में। राजस्थान में HH की गई है 106 और तमिलनाडु में OH की गई है 115, HH की 97 और VH की गई है यहाँ पर 120 18 से 27 वाले में और अदर की भी गई है यहाँ पर 115। बाकी अगर हम आगे देखें तो तेलंगाना में HH की गई है 98 18 से 27 वाले में और उत्तर प्रदेश में 18 से 27 वाले में HH की गई है 129। अब यहाँ पर देखिए कितनी गई है 129 HH वाले की। बाकी अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में HH की गई है 120 और VH की गई है 126। तो लगभग मैंने आपको दोनों कैटेगरी वालों की 18 से 25 और 18 से 27 पूरी कट ऑफ बता दी है। अब आपको अगर हवलदार में देखें तो हवलदार में भी लगभग इतनी गई है OH की 120 भोपाल में। तो ये आप और अच्छे से देख लेना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, मैं बोल बोल के सब कुछ बताता हूँ यहाँ पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।